बादलों की भरपूर इनिंग्स, लाहौर पानी पानी हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। निश्चित टाउन में सबसे ज्यादा 201 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गुलबर्ग, मजंग, शादबाग, करतबा चौक, लक्ष्मी चौक में जलथल 1। नशेबी इलाकों में पानी जमा, सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। फैसलाबाद, शेखुपुरा, ननकाना साहब और कसूर में काली घटाएं जमकर बरसी। गुजरांवाला, जेहलम, खुशाब और तोनसा में बारिश। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में भी वक्फे वक्फे से बादलों की इनिंग्स। आज पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिश की पेशगोई। कराची, सखर, घोटकी, थर और मीरपुर खास में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। कई बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में सड़कें बंद होने का अंदेशा। बलूचिस्तान में सैलाबी रेले जोर पकड़ सकते हैं। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां। कोयटा, चमन, सिब्बी, हरनाई शाहराहें बंद। कला सैफुल्ला में मुतादिद मकानात और फसलें तबाह। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज और जिले इंतजामिया पेश। झलमक्सी और लोरालाई के सैलाब मुतासरीन में राशन और टेंट तकसीम। उधर मानसेरा में बस लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई, 3 अफराद जाम बहक। वादी सून में 2 नौजवान पहाड़ी तोदे के नीचे आकर जाम बहक। पिंड दादन खान में कार बरसाती पानी में बह गई, मुसाफिरों को बचा लिया गया। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर काबीना की एक और बैठक शेड्यूल। वज़ीर आज़म हाउस में 11 बजे अरकान काबीना इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा। काबीना ECC के फैसलों की तौसीक करेगी। लाहौर में अमीर बालाज कत्ल केस के मुलजिम तीफी बच के बहनोई के कत्ल का मुकदमा दर्ज। थाना इजरा में दर्ज मुकदमे में अमीर बालाज के भाई अमीर फतह और कैसर भट्ट नामजद। कत्ल और इक़दाम कत्ल की दिफा शामिल। पुलिस के मुताबिक FC अंडरपास के करीब मोटरसाइकिल सवार मुलजिमों ने कार पर फायरिंग की। तीफी बच का बहनोई जावेद भट्ट कत्ल, अहलिया जख्मी, बेटी महफूज रही। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का तरमीमी बिल सेनेट में पेश। सेनेटर अब्दुल कादिर के पेश करदा बिल की अपोजिशन ने खुलकर मुखालफत की। PTI सेनेटर अली जफर बोले, जुडिशल को करने की कोशिश की जा रही है। इस बिल का मकसद PTI के जलसों को रोकना है। किसी खास जमात के लिए बिल लाना बदनीयती पर मबनी है। हम 2 जजेस बढ़ाने को तैयार हैं। सेनेटर अब्दुल कादिर का कहना था, सुप्रीम कोर्ट में 53,000 से ज्यादा केस ज़ेरे इल्तवा हैं। अदालत उज़्मा में केस आने में 2 साल लग जाते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, ये हकीकत की बातें हैं। सजाए मौत के केस ज़ेरे इल्तवा हैं। हमारे पास पेशावर हुकूमत से 10 जज बढ़ाने की दरख्वास्त आई है। वहाँ पर PTI की हुकूमत है, हम वहाँ 10 जजेस दे रहे हैं। बिल पर सेनेटर सैफुल्ला अबड़ू और नासिर भट्ट में तल्ख जुमलों का तबादला। तलाल चौधरी और PTI के सेनेटर फलकनाथ चित्राली में भी तल्ख कलामी हुई। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद से मुतल्लिक़ बिल मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। पुरअमन एहतजाज व अमन आमा बिल 2024 भी मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द। सेनेट में ओलंपियन अरशद नदीम को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मंजूर। आइन में तरमीम के किसी बिल की हिमायत की तो नाअहल हो जाएंगे। PTI की अपने अरकान को सख्त हिदायत। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर की जानिब से जारी हिदायतनामा सामने आ गया। कहा गया, आइन में तरमीम से मुतालिक PTI किसी हुकूमती या प्राइवेट बिल की हिमायत नहीं करेगी। किसी भी ऐसे बिल पर वोट डालने से बाज रहें। तमाम अरकान चेयरमैन की हिदायत पर अमल के पाबंद हैं। मुखालफत करने वालों के खिलाफ नाअहली की कार्रवाई की जाएगी। असम्बली रुकनियत खत्म हो जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ साहब ने इस बाबत जुडिशल कमीशन की एक मीटिंग के बाद मुझसे और अटॉर्नी जनरल से बात करते हुए कहा था कि वो किसी किस्म की तोसीक के ख्वाहिशमंद नहीं है। वो एक बाइज़्ज़त शख्स हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर है। हमें अब इस बात को छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात राना साहब ने दुरुस्त की है कि नंबर्स ही नहीं है। 2/3 मेजॉरिटी की बात तो तब, ये बातें तब होंगी जब नंबर्स हों। चीफ जस्टिस पाकिस्तान किसी किस्म की तौसीह नहीं चाहते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने साफ कहा था वो तौसीह में दिलचस्पी नहीं रखते। 2/3 अक्सरियत की बात तो तब हो जब तौसीह लेना हो।
चीफ जस्टिस एक बाइज्जत शख्स हैं, हमें उनकी तौसीह की बात अब छोड़ देनी चाहिए। हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं, ये बातें तब होंगी जब नंबर्स पूरे होंगे। जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा किसी किस्म के मुज़ाकरात किसी के साथ नहीं होंगे। बानी पीटीआई अंदर से कह रहा है कि फौज के साथ मुज़ाकरात करने हैं। मैं महमूद खां अचकज़ई साहब को अस्सलाम वालेकुम, मैं इनसे सिर्फ सवाल करूंगा कि ये फौज के साथ ये मुज़ाकरात करेंगे? पूछ लें उनसे। वो मुज़ाकरात जो है पुराना नशा है, उनकी गोद में परवरिश पाई, वो गोद बार बार याद आती है। ये भूल जाते हैं कि ना शुजा रहा, ना बाजवा रहा, ना फैज रहा। ये एक नया निज़ाम है, एक नई क़यादत है। 9 मई के हिसाब तक किसी से मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा बानी पीटीआई फ़ौज से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। पीटीआई सियासी जमातों से नहीं फ़ौज से मुज़ाकरात करना चाहती है। पीटीआई वाले एनआरओ मांग रहे हैं। पीटीआई वालों को उनकी याद आ रही है जिनकी गोद में परवरिश पाई। महमूद खान अचकज़ई से पूछ लें, क्या ये फ़ौज से मुज़ाकरात चाहते हैं? ये जिससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं कर लें, हमें कोई मसला नहीं। बानी पीटीआई ने कभी एनआरओ नहीं मांगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का जवाब, मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा ख्वाजा आसिफ को तो अपनी मिनिस्ट्री में चपरासी का भी नहीं पता। केसेस खत्म और बानी पीटीआई रिहा होंगे तो ही मुज़ाकरात हो सकते हैं। नवाज शरीफ की तरफ से बानी पीटीआई से मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ का दावा, कहा नवाज शरीफ के सियासी मफाहमत के बयानिए को शहबाज शरीफ वज़रा के ज़रिए दबा रहे हैं। नवाज शरीफ मुफाहमत की बात करके चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की बात कर रहे हैं। बानी पीटीआई उनसे मुज़ाकरात करेंगे ना डील। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जवाब, कहा सियासी यतीमों का टोला आज खुद ही ख्याली पलाव बना रहा है। मुज़ाकरात के लिए आपके लीडर मरे जा रहे हैं, हमें कोई दिलचस्पी नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का पंजाब में सियासी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का लाहौर में अहम इजलास। पंजाब की तरक्की और अवामी रिलीफ के लिए सियासी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी ने मरियम नवाज के अवाम की तरक्की के लिए इकदाम को सराहा। वज़ीर आला पंजाब के सूबे की तरक्की के लिए जारी प्रोग्रामों की हिमायत। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है, पीपल्स पार्टी समेत तमाम इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलने की पॉलिसी पर कारबंद हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा ने कहा, इख्तिलाफ राय हमारा बुनियादी हक है, मिलकर अवामी इशूज़ को हल करने पर इत्तफाक राय है। मुल्क में 3 साल बाद महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार इत्मीनान, कहा हुकूमती मौशी टीम की मेहनत रंग ला रही है। अगस्त में महंगाई की शरह 9.6% पर आना हुकूमती इक़दाम की अक्कास है। मौशी माहिरीन की सितंबर में अफरात ज़र की शरह में मज़ीद कमी की पेश गोई खुशखबरी से कम नहीं। 2018 के बाद मुजरिमाना गफलत की वजह से मईशत बदहाली का शिकार रही। हमने सियासत की कुर्बानी देकर मुल्क की मईशत को दिवालिया होने से बचाया। चीनी सफीर से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा, सीपैक की अपग्रेडेशन के लिए मिलकर काम करने का चीनी क़यादत का विजन लायक तहसीन है। खित्ते में अमन और तरक्की के लिए पाक चीन दोस्ती नागुज़ीर है। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का इस्लामाबाद में धरना खत्म करने का ऐलान। वज़ीर सनत व तिजारत राना तनवीर हुसैन की यूटिलिटी स्टोर्स बंद न करने की यकीन दहानी। मुलाजमीन के मुताबिक BISP के तहत 50 अरब सब्सिडी दी जाएगी। बजट में मुख्तलिफ 10 अरब रमज़ान पैकेज भी दिया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए कमेटी बनाई जाएगी।
बारिश पाकिस्तान को वाइट वॉश से बचा पाएगी या नहीं, पाकिस्तानी बॉलर्स का भी कड़ा इम्तिहान। बांग्लादेश को मैच जीतने के लिए मजीद 143 रन दरकार। पाकिस्तान को सीरीज बराबर करने के लिए तमाम 10 विकेटें हासिल करना होंगी। दूसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में भी कौमी बैटिंग लाइन नाकाम। बैटर्स अपनी सरजमीन पर बल्लेबाजी करना ही भूल गए। दूसरी इनिंग्स में पूरी टीम 172 पर ढेर, 185 रन का हदफ। बंगाल टाइगर्स का कमजोर हदफ के ताक़ुब में शानदार आगाज, बगैर किसी नुकसान के 42 रन बना लिए। आज भी बारिश की पेशगोई। कौमी असम्बली में निजकारी कमीशन तरमीमी बिल समेत 4 कवानीन कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। चीनी और जापानी बाशिंदों पर हमलों की तफसीलात ऐवान में पेश। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान और केपी में चीनी बाशिंदों पर 2 हमले हुए। हमलों में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 17 चीनी बाशिंदों ने जान की बाजी हारी। कौमी असम्बली अरकान ने पार्लियामेंट लॉजेस में शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा, पार्लियामेंट लॉजेस की छतें टपकती और हालात खराब हैं। स्पीकर का पार्लियामेंट लॉजेस और पार्लियामेंट की तमाम सर्विसेज आउटसोर्स करने का ऐलान। वजीर दाखिला के SHO वाले बयान की गूंज। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं मोहसिन नकवी का SHO वाला बयान स्लिप ऑफ टंग होगा। वजारत दाखिला और PCB दोनों फुल टाइम जॉब हैं। स्पोर्ट्स की हर बॉडी पर बाअसर बंदा बैठा है जो मेरिट पर नहीं। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या आप इस पर स्टैंड लेंगे? राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया, वो इतने ताकतवर हैं, अगर स्टैंड लिया तो स्टैंड ही गुम हो जाएगा। कौमी असम्बली में अली मोहम्मद खान ने कहा, वजीर दाखिला ने बयान दिया, दहशतगर्दी एक SHO की मार है। क्या ये हुकूमत अपने वजीर दाखिला के बयान पर कायम है? सरकारी मुलाजमीन को मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बात करने से रोक दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया। रूल्स के तहत कोई सरकारी मुलाजिम हुकूमत की इजाज़त के बगैर किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर बात नहीं कर सकता। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील का मसवदा पाकिस्तानी हुकूमत को फराहम करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। एडिशनल अटार्नी जनरल की 5 हफ्तों की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने केस 13 सितंबर तक मुलतवी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब से चीन वेकर कंपनी के चेयरमैन की क़यादत में वक्त की मुलाकात। मरियम नवाज की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब ने चीनी कंसोर्शियम से जामी ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज ने कहा, चीन हर शोबे में लीड कर रहा है, महारत से फ़ायदा उठाने के मुतमन्नी है। माहौलियाती आलूदगी भी बढ़ रही है, आवाम के लिए मुकम्मल ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहते हैं। सिंध हुकूमत अपने किए गए वादों पर अमल करवा रही है। आवाम को 1-2 माह के लिए नहीं, जिंदगी भर का रिलीफ दे रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, सिंध हुकूमत ने बारिशों की वार्निंग मिलते ही तैयारियां शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह बारिशों से सिंध में बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाका, 6 अफराद हलाक, 13 जख्मी हो गए। तर्जुमान अफगान वजारत दाखिला के मुताबिक धमाका दारुल अमान मरकजी शाहराह पर हुआ। और कोई मसाला ना घी के तड़के, सिर्फ नमक के इस्तेमाल से दुम्बे के गोश्त की कढ़ाई लज्जत और जायके में लाजवाब। हरी मिर्च का खुला इस्तेमाल। पेशावर की नमक मंडी में शनवारी टिक्के का सहर तारी। खुश जायका अफराद दूर दूर से पहुंचने लगे।